नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तराखंड संवाद में। मैं आपके साथ मसूद नितेश नियाल। जिस प्रकार से लगातार जो है वो उत्तराखंड जो गढ़वाली मूवी जितनी फिल्में बन रही है पूरी उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश विदेश में जो है उसकी सराहना हो रही है और लगातार ऐसी फिल्मों को हम जो है वो आप तक पहुंचाते रहते हैं। इससे पहले पितृकुड़ा हो, चाहे जो है वो मेरे गाँव की बाट हो, और आज ऐसी फिल्म जो है वो दोनों ऐसी जो है वो फिल्म यहाँ पे जो है गढ़वाली लॉन्च हुई है, जिसके जो है वो हमारे पास निर्माता निर्देशक हमारे साथ हैं। जानने प्रयास करेंगे रिवर्स पलायन पे जो है ये फिल्म बनाई गई है, जो कि बहुत ही अच्छा विषय है क्योंकि हम हर कोई जो है वो बात तो कर रहा है, पीड़ा तो समझ रहा है कि पलायन हो रहा है, पलायन हो रहा है, लेकिन उसका समाधान क्या है? तो कहीं ना कहीं उसको समाधान को भी जो है वो यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया गया है। तो इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे। जो इस फिल्म की जो है वो स्टोरी जो जिन्होंने लिखी है, सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस प्रकार से जो है वो लगातार जो है वो पहाड़ों से पलायन हो रहा है और आपने इस पीड़ा को समझा और इसको जो है फिल्म के माध्यम से जो है लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया है, क्या कहेंगे? देखिए सर, जो हमारे गढ़वाल की भौगोलिक स्थिति है उस कारण से देखो पलायन कुछ हद तक तो जो है हर एक की मजबूरी भी हो गई है, लेकिन फिर भी यदि हमें पहाड़ को जीवित रखना है, कहने का मतलब हमारा जो भौगोलिक क्षेत्र है, पहाड़ में एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, तो यदि हम इसको विकास नहीं करेंगे तो दुनिया एक जगह जाके सिमट जाएगी, शहरों में जाके सिमट जाएगी। वहां पर पहले भी काफी भीड़ रहती है और आप देखेंगे कि अगर वो सब जगह पूरा मास एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएगा तो वो उसका असंतुलन पैदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब हमें पहाड़ को इस तरह से डेवलप करना है कि जो है इसका जो है सभी लोग इसमें आए, इसमें अपने रोजगार के साधन ढूंढे। इसमें बहुत सारे रोजगार के साधन हो सकते हैं। कुछ यहाँ प्राकृतिक बहुमूल्य चीजें ऐसी है कि जो ये सिर्फ पहाड़ में ही है, शहरों में तो है भी नहीं होगा चीजें। तो हम ये चाहते हैं कि लोग देखें और इसमें देखें। हमने इस फिल्म के माध्यम से कोशिश करी है कि आप लोग जो है किस तरह से पुनर्पलायन कर सकते हैं, वापस आ सकते हैं, वापस अपने पहाड़ पे किस तरह से आ सकते हैं। तो वो हमने सभी इसमें दिखाने की कोशिश करी है। आप लोग आइएगा, देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोग निराश बिल्कुल नहीं होंगे मूवी देख के। कहीं ना कहीं जो है उत्तराखंड में संभावनाओं की कमी नहीं है। जिस प्रकार से देश विदेश से जो है वो लोग यहाँ पर आके जमीनें खरीद रहे हैं, वहां पे जो है वो स्वरोजगार कर रहे हैं, वहां पे जो है वो बागवानी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का आदमी भी कर सकता है। बस आवश्यकता है कि हमें जो है वो जो जिस प्रकार से आज हम देखते हैं कि पहाड़ में गाँव में जो है जो देहरादून गया उसका बड़ा नाम है, जो दिल्ली गया उसका और बड़ा नाम है, जो विदेश गया उसका और बड़ा नाम है। लेकिन क्या है कि आने वाले जिस प्रकार से हमने कोविड में देखा कि आखिरकार हमें जो है वो वापस अपनी जड़ पे ही जो है वो आना पड़ा। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कि जब हमारे पे आफत आए तो तब हमें पहाड़ याद आए और जब जो है वो हमें ऐश मौज करने तो तब हम बाहर जाएं। तो कहीं ना कहीं इस विषय को भी सोचना होगा लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप ये देखेंगे सर, जो अच्छे पैसे वाले लोग हैं हिंदुस्तान में या ऑल वर्ल्ड में, जो भी अच्छे पैसे वाले लोग हैं वो पुनः गांव में आके अपने फार्म हाउस वगैरह बनाते हैं, अपने रहने के लिए ठिकाने बनाते हैं। तो जाहिर सी बात है यहाँ आकर्षण बहुत अच्छा है, पहाड़ में आकर्षण है, आबो हवा बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत सुंदर है यहाँ पर। लेकिन वही बात है कि हम लोगों को इसकी कीमत समझ में आती है क्योंकि हमें मुफ्त में मिला है हमेशा। और जब हम शहरों में जाके धक्के खाते हैं, तरह तरह के धक्के खाते हैं, रोजगार के चक्कर में खाते हैं, ये वहाँ की आबो हवा से परेशान होते हैं, वहाँ की भीड़ शोर शराबे से परेशान होते हैं, तो हम पुनः गाँव लौटना चाहते हैं। हर एक आदमी लौटना चाहता है गाँव, उसी शांति में जीना चाहता है। लेकिन समस्या यह है कि लोग रास्ता तलाशने में विश्वास नहीं रखते। लोग सोचते हैं कि बना बनाया कोई हमें रास्ता मिल जाए, हम उसी में आगे बढ़े। तो हमें रास्ते खुद तलाशने पड़ेंगे और हम जाहिर सी बात है और हम कोशिश करेंगे तो कोई ना कोई रास्ता जरूर मिलेगा पहाड़ में। और बहुत कुछ है यहाँ पर सर करने के लिए। तो मेरा आग्रह है कि सर आप लोग जरूर आइए और देखिए मूवी को। रास्ते जो है वो बनाने पड़ेंगे, बने बनाए रास्तों पे चलना तो जो है वो हर कोई चाहता है, लेकिन रास्ता बनाना नहीं चाहता। इस प्रकार से जो है इनका कहना है कि यहाँ पे जो है वो वापस आना चाहता है, लेकिन सब चाहते हैं कि पहले से ही जो है वो उनके लिए फार्म हाउस तैयार हो, पहले से ही गार्डन तैयार हो, सब कुछ तैयार हो। तो ऐसा नहीं होगा, आपको कहीं ना कहीं वापस आके जो है कोशिश करनी होगी। और ऐसा नहीं, ये देवभूमि है, यहाँ पे जो है वो देवों का आशीर्वाद है और यहाँ पे सब कुछ मिलेगा। इसी को लेकर जो है वो बात करेंगे। सर आपने इस फिल्म को जो है बहुत करीब से देखा है, कहाँ कहाँ जो है वो इसकी शूटिंग हुई है, कैसा इसका जो है अनुभव रहा है? इसकी सर आपका पहले तो धन्यवाद, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें समय दिया। और ये फिल्म जो है हमने टिहरी के आसपास स्थानीय जो है डिब्रू में शूटिंग की है, जसपुर में शूटिंग की है और आसपास के टिहरी के आसपास के इलाके, नज़दीक बहुत दूर कहीं हम लोग गए तो हमने आसपास के इलाकों में शूटिंग की। धनौल्टी में कुछ शूट किए हैं, कुछ डिब्रू में किए हैं, कुछ जसपुर गाँव में किया है। तो इसका अच्छा रिस्पॉन्स रहा, जहाँ भी गए लोगों ने बहुत प्यार दिया हम लोगों को। कहीं ना कहीं जो है वो वाकई में जिस प्रकार से बात लगातार निकल के आ रही है कि उत्तराखंड में जो है वो संसाधनों की कमी नहीं है। यहाँ की जड़ी बूटियां हो, यहाँ का बुरांस हो, बुरांस का जो है वो जूस आज देश विदेश में जो है वो पहुंच रहा है। यहाँ का घाघरा खिलका ढांटू, यहाँ का रीति रिवाज जो है वो आज दुबई तक जो है वो पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं संभावनाओं की कमी नहीं है, आवश्यकता है रास्ता तलाशने की। जी बिल्कुल ऐसा है कि जब पहाड़ की संस्कृति, पहाड़ से तो ज्ञान की गंगा बहती है सर, हिमालय से, और निसंदेह पूरे वर्ल्ड में इसका संदेश जाता है। तो यहाँ की लोक संस्कृति, यहाँ का लोक रंगमंच, यहाँ का लोक साहित्य, लोक संगीत, लोक पहनावा यहाँ की अद्भुत है अपने आप में, और इसकी लोग मिसाल मानते हैं पूरे वर्ल्ड में। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे वर्ल्ड में। तो निसंदेह हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अब यहाँ की समस्याओं को लेते हुए यहाँ के कल्चर को आगे बढ़ाएं। और आपको मैं बताऊं कि सर इसमें जितने भी कलाकार हैं, हमारे कैमरामैन हैं, हमारे कलाकार हैं, हमारे संगीतकार, हमारे गीतकार हैं, पूरी टोटल टीम नहीं है सर हमारी।
पूरी नोट आपको लगेगा ही नहीं फिल्म देख करके हमारी कलाकार कैमरा पहली बार फेस कर रहे हैं, चाहे हीरो हो, चाहे हीरोइन हो, चाहे संगीतकार, आपको नहीं लगेगा कि पहली बार संगीत दे रहे हैं, आपको नहीं लगेगा गीतकार ने पहली बार गीत लिखा है। और इसी प्रकार निश्चय जी का प्रयास जो है बहुत सराहनीय है, क्योंकि बगैर मतलब मेहनत से और बगैर जिद के कोई कार्य संभव हो पाए ये पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ के जो कलाकार हैं वो स्थानीय ही जो है वो ज्यादातर होंगे। बिल्कुल टिहरी के आसपास के कलाकार हैं, बल्कि हमने सिर्फ जो है गेस्ट के तौर पर जो सुमन गौड जो मशहूर कॉमेडियन हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको बुलाया है, और मंजू बोगना बुलाई हमने दिल्ली से, जो मशहूर अभिनेत्री हैं हिंदी फिल्मों की, और साथ में राकेश भट्ट आपने सुना जिनका पांडव चक्र भी आता है, वो इस फिल्म में है। बाकी हमारे टोटल टीम जो है स्थानीय है, टिहरी के आसपास के लोग हैं, सब लोकल के लोग हैं। हीरोइन जो है अनुष्का पंवार, वो जरूर देहरादून की है, उन्हें पहली बार कैमरा फेस किया, आश्चर्य होगा आपको। तो आप देखेंगे इनका काम और आप आशीर्वाद जरूर देंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है मसूरी की जनता से और आपके द्वारा। एक बहुत ही अच्छा जो है वो सराहनीय प्रयास इनके द्वारा जो है वो किया गया, और जिनका कहना है कि सभी कलाकार जो है वो नए हैं, लेकिन अभिनय क्योंकि जो है वो यहाँ की पीड़ा से रूबरू हैं, तो अभिनय भले ही पहली बार किया है किंतु जो है वो पूरा दिल से किया है। क्योंकि आज जो है लेकर बात करेंगे जिन्होंने इस फिल्म में जो है वो अभिनय किया है, चंद्रा जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपने जो है वो इस फिल्म में शूटिंग की है, आप जगह जगह गए हैं, आपने जो है वो इसको बहुत करीब से देखा है, कैसा अनुभव रहा है? अनुभव बहुत ही बेहतरीन रहा है, और हमने कोशिश करी है कि अपने आसपास टिहरी के क्षेत्रों में जो भी खूबसूरती है, जो भी अच्छे सीनरीज है, उनको ही हम दर्शाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग दूर दराज जाते हैं इलाकों में, क्षेत्रों में, वहाँ पर सुंदरता तो है ही, लेकिन हमने चाहा कि अपने शहर के आसपास के जो गांव हैं, जहाँ पर जो खूबसूरत जंगल हैं, उनको फिल्माया जाए। तो हमने आसपास में ही टिहरी के 20-15 किलोमीटर के आसपास की शूटिंग करी है। तो और हमारा बेहतरीन वो रहा है, अनुभव रहा है इस फिल्म को करने के लिए, क्योंकि फिल्म करते करते हमें 2.5 से 3 साल लग गए, और ये दिसंबर में ये हॉल्स में लगी है टिहरी, फिर उसके बाद देहरादून, विकासनगर, ऋषिकेश, और हम मसूरी में आए आपके शहर में, तो आप लोग जरूर फिल्म देखने आइएगा। मुझे लगता है कि आप निराश नहीं होंगे, क्योंकि हमने फिल्म दिल से बनाई है, तो आपके दिलों में जरूर ये फिल्म उतरेगी। 2.5 से 3 साल तक का जो है वो समय लगा है इसको बनाने में, कहीं ना कहीं तसल्ली से जो है इस पिक्चर को बनाया गया है, जल्दबाजी जो है नहीं की गई है। आप स्वयं एक युवा हैं, और युवाओं के लिए ही एक मैसेज कहीं ना कहीं है कि जो है रिवर्स पलायन जो है जिस प्रकार से लगातार पहाड़ के गांव खाली हो रहे हैं, तो क्या कुछ संदेश जो है वो आप देना चाहेंगे? मैं संदेश यही देना चाहता हूं कि जैसे हमारी फिल्म का जो मुख्य किरदार है, जो राजीव है, वो दिल्ली में नर्सिंग हॉस्पिटल खोलना चाहता है, और वो क्या करता है कि अपनी जमीन बेचने गांव आता है, क्योंकि उसको बजट चाहिए होता है, और वो कुछ ऐसी घटनाएं होती है कि उसके बाद वो अपने गांव में आकर ही अपनी सेवाएं देता है, अस्पताल बनाता है। तो मैं चाहता हूं कि हर एक युवा के अंदर ये भावना होनी चाहिए, क्योंकि आप हायर एजुकेशन लेते हैं या कहीं पे भी जॉब कर रहे हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन, कुछ ना कुछ आपका सहयोग अपने पहाड़ी क्षेत्रों के लिए होना जरूरी है, अपने जन्मभूमि के लिए या सुदूर इलाकों के लिए, जहाँ पर असुविधाएं आज भी हैं, क्योंकि वहाँ पर शिक्षा, सड़क और स्वास्थ्य, तो ऐसी मतलब मेन मुख्य परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, जो आज भी वहाँ पर लोग सर्वाइव कर रहे हैं इस चीज को लेकर। तो मुझे लगता है कि थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन हर एक युवा का अगर होगा, तो सरकार भी इसमें आगे पहल करेगी, और कहीं ना कहीं जो सुदूर क्षेत्रों में सुविधाएं होनी चाहिए वो उनको प्राप्त होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ जो है जोना फिल्म के कलाकार, जिन्होंने बताया कि लगातार हम चाहे दिल्ली जाएं चाहे देहरादून जाएं, ठीक है, हम समझ सकते हैं कि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए जो है आपको पलायन करना पड़ता है, लेकिन अपनी जन्मभूमि को मत भूलिए। जिस प्रकार से कोरोना में जो है वो जब आपको आफत आई, तो तब जो है वो आपको अपना पहाड़ याद आया, लेकिन अब जो है वो ठीक है, सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो आप दोबारा वापस भाग गए, उस पहाड़ की तरफ नहीं देख रहे हैं। आज जो है वो सिर्फ बड़े बुजुर्ग ही जो है वो गाँव में रह गए, युवा जो है वो सभी पलायन कर गए हैं। तो हमारा जो है वो अपने चैनल के माध्यम से भी आगे रहेगा कि फिल्म के माध्यम से तो कहीं ना कहीं ये प्रयास किया ही गया है, और मुझे उम्मीद है कि ये पूरा संदेश जो है लोगों तक पहुंचेगा, और लोग इस पर जो है वो कहीं ना कहीं कार्य भी करेंगे। लेकिन जो है वो लगातार जिस प्रकार से जो है वो उत्तराखंड खाली हो रहा है, बाहर के लोग यहाँ पे आके बस रहे हैं, क्योंकि यहाँ की आबो हवा इतनी सुंदर है कि प्रकृति ने यहाँ पे बहुत कुछ जो है वो दिया है। हिमालय से गंगा यहाँ से निकलती है, यमुना यहाँ से निकलती है, तो कहीं ना कहीं जो है वो अगर आप कोशिश करेंगे रास्ता बनाने की, तो आपको जो है वो रास्ता अवश्य मिलेगा। क्योंकि जिस प्रकार से जो है हमने देखा है कि मेरी जन्मभूमि मेरो पहाड़ा, गंगा जमुना यका बद्री केदारा, मत छोड़ो अपना गांव तेबारा, तो यही संदेश जो है हम आपको देना चाहेंगे। तो आप जो है इस फिल्म को जरूर देखिए, बहुत ही अच्छी ये फिल्म है, और बहुत ही अच्छे जो है इसमें जो है वो अभिनय किया गया है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं अपने सहयोगी धनवीर कुमाई के साथ नितेश सुनियाल, उत्तराखंड संवाद, मसूरी।